तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है, लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तम का कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे कि दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड, हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, दुल्हा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता क्योंकि है ही सही। तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में, कुछ दिन तो आपका अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी बातों पर फिर असर होना शुरू होगा। फिर आ जाओगे टाइम इतना, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वो रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, मेरा सांग काटें, नाचें कूदें और मस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे, दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी ये बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी बेमतलब देखम देखा रीस करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। देखो हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से। लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहे। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था।
अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का हो गया, लड़की हो जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्कार है। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया लेकर आवे 10-20 और जाओ उस गेला। ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भाओगे। नानक साहब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, मुंह बाएं खड़ा हो मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा और सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो। तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाज जाएगा उसके। भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे, और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में उसकी लाश पाई थी, और गादड़ घसीट रहे थे उसको गिद्दड़। ऐसे ही एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। उसका अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे, 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था, अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले ये 100 के नोट होया करते, इनमें वजन गणा हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर, आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और वो नोटा नोट बकरी खाओ, बेड़ बकरी खाने लग रही, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए, 40 करोड़। और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम।
तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा? ये इसको कहते बेगार। कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कह रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था और की हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बड़ा, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चुरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा नौ किसने देखा, जिन्होंने देखा वो बतावे और भगवान आकर बतावे, फिर हम उनसे भी ओवरटेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी 2-4 दिन पहले, हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि क्या हम ना मरेंगे। कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? न भक्ति करने वाला चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूध जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सद्भक्ति करता है, कहते हैं उसको विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे चारों और दूसरी बार ये तीनों लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें तीनों लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया, जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया, ये उसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहाँ बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लड्डू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहाँ भी सुखी हो जाओगे,
आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ। भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी, बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादी परदादी कच्ची झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे। तो वो भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम तो केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी, ओले, बरसात, गर्मी, सर्दी से बचने का है। वो तो घना बड़ा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना, ये महल यहीं रह जाएंगे। कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, यू काग बोल रहे इसमें। अब वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ही सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसके सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये नर आहार नहीं है। ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे, अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूँ। कब होता हूँ? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उससे पूछ लेते हैं भाई क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है? वो ठीक ठाक है, आकांक्षा जी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े शिष्य होया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे। और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। उस समय नानक साहब के कोई ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा अवश्य उनको स्वीकार किया था, कुछ पुण्यात्माओं ने माना था। तो वो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये मेरे साध संगत, मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्माओं हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के
और माया माया जोड़ में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नौका करेंगे पागल है, बूढ़ा आदमी कहाँ डलेट हो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने कि छाती पर धर के ले जाएगा तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है वो सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हाँ का जो उद्देश्य है आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा के और उस सतलोक में भेजना है जहां जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, राग सारे दुख नो के नो। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीत लगे रहता। तो इस प्रकार तो हमने जो अपना जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना है। और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगे में, रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए और आम लेती, फल लेती। तो गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। वो उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अगना बड़ा आम दे, वो एक और दे देता। उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ है हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे। और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और तो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठा कर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना सता रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता। वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है, उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। या तो खींचाता नहीं, हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं, वो आपका वहां इतना सुख और सारे चीज हरे भरे सदा बाहर, हुआ बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई वक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है। क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी, सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है। लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहाँ होती है जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा बाहर बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहां होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहां होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर हो गया। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा है, वृद्ध अवस्था का दोष वहां कष्ट नहीं है। इब्नो सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी, और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम है। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो, आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान या पृथ्वी भगवान की है। और इस पर अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़ या मेरी या मेरी। और वो कहाँ है? का मनमान कितना बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब वहीं रहेगी कोठी भी, वो किले एकड़ जमीन भी वहीं पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके
संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को आधार बांधकर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठी कोठिया में यहां आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहाँ आगे उन्होंने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा वापस यहाँ की आशा रखने का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक कभी शुद्ध होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहाँ से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे।